दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ दिनों पहले महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिस पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। उस घोषणा पत्र पर बिहार के लोग कतई विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो तो हंसी उड़ा रहे हैं कि ऐसे वादे कर दिए गए जो कभी भी जिंदगी में पूरे होने नहीं। 2.5 करोड़ लोगों को, यानी हर परिवार को एक नौकरी देना, वो किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अब जारी जो हुआ, बिहार की जनता कह रही है कि वाकई में जो केंद्र की मोदी सरकार है और नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार जो बिहार में चली, उन्होंने अभी तक जितने काम किए हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पिछले चुनाव में जो एनडीए ने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। चाहे वो फ्री में आवास देने की बात हो, चाहे महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे बिहार के विकास की बात हो, चाहे बिजली की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, यानी एनडीए का जो पिछला घोषणा पत्र था, लोगों ने उसकी याद की तो कहा कि वादे पूरे किए गए हैं। और इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ है, लोगों का कहना है कि इस घोषणा पत्र पे हमें एक बात तो पक्की है कि जो ये एनडीए वादा करती है उनको संकल्प नाम दिया है घोषणा पत्र के बजाय, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का संकल्प है। और इसलिए जितनी भी इसमें वादे किए गए हैं मैं एक एक करके आपके बताऊंगा। उसमें सबसे ज्यादा जिन मुद्दों की चर्चा है, लंबा चौड़ा घोषणा पत्र है, लेकिन जिन मुद्दों को प्रमुखता से इस संकल्प पत्र में एनडीए ने रखा है, बिहार के चुनाव की आपको मैं बताऊं कि इसी घोषणा पत्र से हवा बदल गई है। अभी तक जो महागठबंधन का घोषणा पत्र था उसका मजाक उड़ रहा था, युवा सवाल पूछ रहे थे और आरजेडी का कोई नेता या महागठबंधन का कोई भी नेता उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। पैसे कहां से लाओगे? 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने में आपको जो 9 लाख करोड़ रुपया चाहिए वो कहां से लाओगे, जो कुल बजट का 3 गुना है बिहार के? इसका जवाब किसी महागठबंधन के नेता ने जब नहीं दिया तो बिहार की जनता इस बात को समझ गई कि महागठबंधन नहीं, वो महाठगबंधन है, जो कि बिहार के लोगों की वोट ठगने के लिए एक फर्जी घोषणा पत्र लेकर आया है। दूसरी तरफ एनडीए का संकल्प पत्र है, जिसमें वो जो वादे पिछली बार किए गए थे वो भी याद दिलाए गए और आगे क्या करेंगे इसका संकल्प लिया गया है। एक उदाहरण देखिए, पिछले घोषणा पत्र में 50 लाख नौकरी देने की बात थी, तो वो बताया गया कि पिछली टर्म में हमने 50 लाख युवाओं को नौकरी दी, अब की बार 1 करोड़ युवाओं को एनडीए की बिहार सरकार बनने के बाद नौकरी दी जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि यह बात जायज लगती है, जो सरकार 5 साल में 50 लाख नौकरियां दे सकती है, और जिस तरह से इसमें आगे की योजना है, आगे की जो घोषणा है, जिसमें लघु उद्योग को आगे बढ़ाना है, एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना है, बाकी कई इंडस्ट्रियों को बिहार में लाना है, लगता है कि यह संकल्प पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए जैसे ही ये संकल्प पत्र एनडीए का जारी हुआ, बिहार के चुनाव की हवा बदल गई है और अब लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में अब ये एनडीए की ही सरकार बनेगी। और युवाओं का जो रुख थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था इधर उधर, सवाल थे लोगों के कि आपकी सरकार अगर आई तो क्या करेगी, ये इस घोषणा पत्र के माध्यम से एनडीए ने बताया है। तो प्रमुखता से जो मुद्दे उठाए हैं उसमें सबसे पहले युवाओं के रोजगार की बात की गई है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार एनडीए की सरकार देगी। दूसरा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेगा। इसका अर्थ आप समझिए कि संकल्प पत्र में यह वादा किया जा रहा है कि जिस तरह से यूपी में ओडीओपी योजना योगी जी ने चलाई, अब यह एक रोल मॉडल बन गया है और इसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें जिन राज्यों में है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब संकल्पित हैं। और इसी कड़ी में यह कहा गया है कि हर जिले में ग्लोबल पहचान मिले, यानी बिहार में हर जिले में कुछ ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे जहां से आप अपना कुछ प्रोडक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएं। सरकार उसके लिए मदद मुहैया कराएगी, प्लेटफॉर्म देगी। दूसरा, बिहार स्पोर्ट्स सिटी और
प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये खिलाड़ियों के लिए जो बाहर जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। बिहार के अंदर ही ऐसे सेंटर खिलाड़ियों के लिए स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक शहर निर्माण किया गया उद्योग के लिए, ग्रेटर नोएडा, इसी तरह बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया, इसी तरह इंडस्ट्री के हब में लघु उद्योग के रूप में देखेंगे तो मेरठ, और अब एमएसएमई सेक्टर की अगर बात करूं तो वो हर जिले में है। अब संकल्प पत्र में कहा गया है कि इसी तरह से औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, यानी शहरों में एमएसएमई सेक्टर हो या बड़े बड़े उद्योग हो, उनको एक स्थान दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा नोएडा है। इसी तरह 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग एमएसएमई सेक्टर जिसमें मखाना को लेकर बड़ी मांग हो रही थी, मखाना बोर्ड बन ही चुका है, उसको कैसे आगे पहुंचाना है, विदेश तक कैसे लोकल लोग पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जब सेंटर बनेंगे सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी और सरकार इस पर लोन भी देगी, जिसमें बिना किसी गारंटी के लोन देना, वो भी आगे वादे किए गए हैं। इसी तरह डिफेंस कॉरिडोर बनाना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना करना, यानी इंडस्ट्री लगेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 2 लाख रुपए तक की महिलाओं को मदद। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको, मैंने जैसा बताया, पहले ही कर रही है कि जो महिलाएं अपना निजी कोई लघु उद्योग, कोई अपना रोजगार करना चाहती हैं, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ महिलाएं मिलकर के जो समूह बनाए गए, स्वयं सहायता समूह, उनको शुरू में 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख और 2 लाख तक का लोन बगैर किसी गारंटी के एक समूह को दे दिया गया। और वो चाहे तो मसाला पैक कर रहे हैं पीस कर, चाहे वो किसी स्कूल की यूनिफॉर्म सिल कर दे रहे हैं, कुछ सामान ला करके और वो सेंटरों पर दे रहे हैं। इस तरह का महिलाओं को गांव गांव में उद्योग देना, उसकी मदद के लिए 2 लाख रुपए एक बड़ी राशि है बिहार जैसे राज्य के लिए। सरकार उसमें मुहैया कराएगी महिलाओं को। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प, यानी जब कोई महिला अगर लाख रुपए कमा रही है तो ये लखपति दीदी कहलाएगी, और इस तरह से 1 करोड़ बिहार की महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी जिनकी आय 1 लाख से ऊपर हो। दूसरा, मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति, यानी महिलाओं को इंडस्ट्री लगाने के लिए एक माहौल दिया जाएगा। महिला कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती है, सरकार उसको जगह मुहैया कराएगी, बाकी जो एनओसी चाहिए वो सब प्रोवाइड कराएगी और उसको आर्थिक मदद भी सरकार देगी। सबसे बड़ी बात कि इस संकल्प पत्र में जो आध्यात्मिक पहलू है उसको भी टच किया गया है। मैथिली ठाकुर जिस क्षेत्र से खड़ी है, अमित शाह जी वहां गए थे और वहां रैली की थी। लोग ये कह रहे थे नई है, 25 साल की है। ये एक उदाहरण बनेगा पूरे देश के लिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आप युवा हैं, नए हैं, अनुभव नहीं है, उसके बावजूद भी आपको पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, सीरियसनेस के साथ कैसे चुनाव मैदान में उतारती है। और वहां वादे किए गए हैं, क्योंकि वहां क्षेत्र है मां जानकी का जन्मस्थल, और उसको जो है सीतापुरम के रूप में विकसित करना। जैसा अयोध्या में आप राम मंदिर देख रहे हैं, भव्य राम मंदिर, ठीक कुछ इसी तरह जैसे आप काशी में कॉरिडोर देख रहे हैं, काशी कॉरिडोर, जैसा उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर है, इसी तरह से मां जानकी का नाम पे लेकर वहां मां सीतापुरम जो है वो विकसित किया जाएगा। ये वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। किसान सम्मान निधि अभी तक 6,000 मिलती थी, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपए, और जो मछली पालक हैं उनको 4,500 रुपए अभी तक मिलते थे, वो राशि बढ़ाकर भी 9,000। यानी सरकार ने तय कर दिया कि आम धान बुआई करने वाला किसान हो या मत्स्य पालक, हमारे लिए अब जो सहायता राशि है वो दोनों बराबर हैं, 9,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। इसी तरह विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण, रामायण जैन बौद्ध गंगा सर्किट का विकास, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवास, और ये 1 लाख करोड़ रुपए का निवास से जो कुछ वहां खाद्य के, उर्वरक खाद्य के कारखाने बंद पड़े हैं वो खड़े करना, नए कारखाने स्थापित करना, उसके लिए ये काम चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है, हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। हॉस्टल के साथ एससी विद्यालयों के लिए अलग से बनाया जाएगा, जिसमें वो रहना खाना सब कुछ फ्री सरकार की तरफ से होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए उनको मिलेगा। ईबीसी वर्ग की जातियों के लिए 10 लाख तक की सहायता। इसी तरह
ये गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता ये मिलेगा। और सबसे बड़ी योजना जिसका बिहार में चर्चा भी है, हमारे जो रिपोर्टर मित्र हैं वो बताते हैं कि अगर महिलाओं से पूछिए किसको वोट देंगे तो वो सीधा नाम मोदी का लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मोदी ने हमें पक्का मकान दिया है। मैं खुद बिहार बहुत बार गया हूं, झोपड़ियां दिखती थी इस नीतीश सरकार आने के पहले, झोपड़ियां दिखना बंद हो गई हैं, लेकिन बहुत लोगों को पक्के घर दे दिए गए हैं। और अब नया वादा किया गया है जो इस संकल्प पत्र में, पीएम आवास योजना से 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ये दी जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। एजुकेशन सिटी के निर्माण में विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस अब बिहार में खुलेंगे। बिहार के बच्चे पढ़ाई करने के लिए कहीं कोटा जा रहे हैं, कहीं दिल्ली आ रहे हैं, और किस तरह से वो रहते थे उसकी जरूरत अब नहीं है। पलायन रोकने के लिए ये सबसे बड़ी योजना इस संकल्प पत्र में लाने की बात की गई है। पलायन का मुद्दा विपक्ष ने बहुत उठाया था, तो सरकार ने, एनडीए ने अब ये तय किया है कि जो विद्यार्थी यहां से बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं, अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको ये दिया जाएगा। 7 नए एक्सप्रेस वे, 3600 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण, पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण, विश्व स्तरीय मेडिसिटी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। ये जो वादे किए हैं ये तो कुछ प्रमुख हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें संकल्प पत्र में लिखी गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मैंने बिहार के कुछ लोगों से संकल्प पत्र जारी होने के बाद इसके बारे में बात की। लोगों का जो कहना है कि देखिए हमको इस सरकार पे भरोसा है, क्योंकि नीतीश बाबू ने जो 2 टर्म में करके दिखाया है, एक बात बिल्कुल साफ है कि विपक्षी भी ये नहीं कह सकते कि नीतीश की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, नीतीश कुमार ने कोई भ्रष्टाचार किया है। और नीतीश की सरकार में कोई उनका मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर किसी अपराध में युक्त रहा है, अपराध में लिप्त रहा है, उसकी आपराधिक गतिविधि रही है। जो जंगल राज की याद करते हैं वो कहते हैं एक तरफ लालू का शासन था कि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, गरीबों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, बदमाश खुलेआम अपहरण कर लिया करते थे, महिलाओं के रेप होते थे। आज की डेट में जो एनडीए की सरकार चली है, लोगों ने देखा है बिहार के, अंतर साफ दिखाई देता है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार है। इक्का दुक्का घटना हर जगह होती है, लेकिन मनसा सरकार की साफ दिखाई देती है कि अपराध है तो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार है तो जीरो टॉलरेंस। और इसीलिए इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बिहार में एक उत्साह का माहौल है, लोगों को अब जवाब देने को मिल रहा है। और एक तरफ जहां महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था, जहां उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोगों का बिहार के अब यह कहना है कि जो मोदी जी ने वादे किए हैं, इसको मोदी जी बोलते हैं, वो मोदी जी ने जो वादे किए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी, नीतीश कुमार मिलकर इनको पूरा करेंगे। तो निश्चित जान लीजिए इस घोषणा पत्र के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार तो एनडीए की पहले से ही बनती दिख रही है, लेकिन इस इंप्लीमेंट के बाद, घोषणा पत्र जारी होने के बाद, ये आंकड़ा एनडीए का सीटों का लगभग 200 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि बिहार के लोगों को पता चले कि ठगबंधन के साथ नहीं जाना है, ये एनडीए के साथ जाना है। वंदे मातरम।